हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। एम शिप्रा गुप्ता। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ स्पेशल रूल्स एक्टिव पैसिव को बनाने के लिए। देखिए, ये एक्टिव पैसिव के कुछ रूल्स जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो यूज़फुल हैं ही, और साथ ही उन बच्चों के लिए भी जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि कुछ रूल्स या कुछ सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जो बच्चों को परेशान कर देते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, क्या होता है उनमें, उसके लिए ये वीडियो देखिए आप। देखिएगा, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर: बाय इज नॉट यूज्ड विद सर्टेन वर्ब्स व्हेन मेकिंग अ पैसिव वॉइस, इंस्टेड वी यूज एट, विद, इन एंड टू। देखिएगा, कुछ सेंटेंस अभी तक मैंने क्या आपको बताया था, मैंने इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड किए हैं आप वो भी देख लीजिएगा। मैंने अभी तक ये आपको बताया था कि जहाँ भी पैसिव वॉइस बनाने की बात आती है तो वहाँ पर थर्ड फॉर्म आती है प्लस बाय आता है। थर्ड फॉर्म के साथ क्या आता है, बाय आता है। बट अभी मैं क्या कह रही हूँ, बाय इज़ नॉट यूज्ड, कि बाय का यूज़ नहीं होता किनके साथ, व्हेन सर्टेन, विद सर्टेन वर्ब्स व्हेन मेकिंग अ पैसिव वॉइस, इंस्टेड वी यूज एट, विद, इन एंड टू। इस बाय के जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ वर्ब के साथ एट का यूज़ भी कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर विद का यूज़ हो सकता है इन का यूज़ हो, या फिर टू का यूज़ हो। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया आई नो यू। आई नो यू, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को पीछे ले जाकर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। देखिए, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, वर्ब कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आएगा, ये सारे रूल्स मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो, एक्टिव पैसिव की फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए थे। तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि इसमें करना क्या है। यू को तो हम आगे लेकर आएंगे, जब यू को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं तो यू ही रहता है, इसको चेंज नहीं करते हैं। अब देखिए, नो कौन सी फॉर्म है, नो है आपकी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म। नो है आपकी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, अगर कहीं पर फर्स्ट फॉर्म दी होती है तो वहाँ हम लगाते हैं इज़ आर एम। क्या लगाते हैं, इज़ आर एम। तो ध्यान दीजिएगा, जब इज़ आर एम की बात हो रही है तो यू के साथ क्या आएगा, इज़ नहीं आता, एम भी नहीं आता, तो क्या आएगा, आर आता है। तो यू आर। नो की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था, पैसिव वॉइस की मेन आइडेंटिफिकेशन होती है उसमें थर्ड फॉर्म का होना। तो नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नोन, KNOWN। अब नो के साथ हम यहाँ पर, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, यहाँ पर हम बाय लगाते आ रहे थे। हम यहाँ पर क्या लगा रहे थे, बाय लगा रहे थे। देन हम अपने सब्जेक्ट को पीछे लेके जा रहे थे। जैसे आई है तो आई का क्या हो जाता था, आई का हो जाता था मी। आई का हो जाता था मी। बट अभी यहाँ पर हमने मी तो किया, पर उसके साथ हमने क्या लगाया, हमने लगाया है टू। तो ये क्यों आया, वो कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम बाय का यूज़ नहीं करते हैं, हम उनकी जगह पर एट लगाते हैं, विद लगाते हैं, इन लगाते हैं और टू लगाते हैं। तो देखिए, ये टू जो है, एक मैंने आपको यहाँ बता दिया है। और देखते हैं, देयर आर सम वर्ब्स। अब बात आती है वो कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम बाय प्रपोजिशन यूज़ ना करके अलग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नोन एंड ओब्लाइज्ड। नोन एंड ओब्लाइज। देखिए, पहले सेंटेंस में मैंने आपको दिया था आई नो यू, नो की थर्ड फॉर्म नोन, देन ओब्लाइज्ड। इन दोनों वर्ड के साथ क्या आता है, हमेशा याद रखिएगा, टू। कुछ वर्ड और हैं, सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसअपॉइंटेड, अलार्म एंड श्योर। इन सारे वर्ड्स के सब वर्ब के बाद क्या आएगा, एट। जब आप इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, अगर ये वर्ड कहीं भी आ जाते हैं तो आप क्या लगाएंगे, बाय की जगह। बाय का यूज़ नहीं करेंगे आप इनके साथ, आप क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। सेटिस्फाइड एंड प्लीज इनके साथ होता है विद। कंटेन, कंसिस्टेड एंड इंटरेस्टेड, इनके साथ आप क्या यूज़ करने वाले हैं, इन। देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे कि दे सरप्राइज्ड मी, अभी मैंने पीछे ही बताया, जहाँ पर सरप्राइज्ड होगा वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, वहाँ आप लगाएंगे एट, बाय की जगह। सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, दे सरप्राइज्ड मी। यहाँ पर मी को आप आगे लेकर जाएंगे आई। सरप्राइज सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को हटाकर क्या आता है, वॉज और वर, और उस वर्ब की फॉर्म का आप कर देते हैं थर्ड फॉर्म। तो आई के अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, वॉज। देन आपकी थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड। सरप्राइज की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, सरप्राइज। और इसके बाद हम यहाँ लगाते थे बाय, बट अब हम क्या यूज़ करने वाले हैं, एट। ठीक है, दे का दैम, दे का दैम। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, ही विल ओबलाइज हर, ही विल ओबलाइज हर। देखिए, ही को हम पीछे ले जाएंगे,
तो हमें पता था बाय हिम हो जाता है। शी को हम आगे लेकर आएंगे तो उसका हो जाता है, सॉरी, हर को आगे लेकर आएंगे शी हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो शी। तो ही के साथ भी विल आता है, शी के साथ भी विल आता है, नो प्रॉब्लम। बट मैंने आपको क्या बताया था, विल और शैल अगर सेंटेंस में कहीं दिया है तो आप क्या लगाएंगे, विल और शैल के साथ आप लगाएंगे बी ई। ध्यान दीजिएगा, कोई भी मॉडल्स हो या फिर विल शैल हो उनके बाद आता है बी, तो शी विल बी। देन ऑब्लाइज की थर्ड फॉर्म ऑब्लाइज्ड। और अभी पीछे ही बताया मैंने नोन एंड टू, दो वर्ड आपको बता दिए यहाँ पर वर्ब्स, एक तो है ऑब्लाइज और एक है नोन, KNOWN। इन दोनों के साथ क्या आता है, टू। और फिर ये ही आपका पहुँच जाएगा पीछे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं आप। देखिए मैंने कुछ और भी सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पर। हिज सक्सेस प्लीज्ड मी। ध्यान दीजिएगा, मी है, आई हो जाएगा। प्लीज़ सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को हटाकर वॉज या वर, तो आई के अकॉर्डिंग वॉज। प्लीज़ की थर्ड फॉर्म। प्लीज़ वर्ड के साथ आप क्या लगाते हैं, बाय की जगह आप लगाते हैं विद। और ये पूरा हिज सक्सेस को आप पीछे लिख देंगे। फोर्थ सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस है, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। देखिए वन जो होता है आपका यूनिवर्सल सब्जेक्ट होता है, ये सभी के लिए यूज़ हो सकता है। आई के लिए यूज़ हो सकता है, ही के लिए यूज़ हो सकता है, शी के लिए यूज़ हो सकता है, वी के लिए, यू के लिए, किसी के लिए भी हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो जब सेंटेंस इस तरह का आ जाए, बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। एग्ज़ाम में कई बार ये पूरा एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाता है कि इसको आप चेंज कीजिए, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये हमारा सब्जेक्ट है वन, और पीछे जो है ये कीप हमारी वो फॉर्म है। वंस प्रॉमिस ये है हमारा पूरा ऑब्जेक्ट। तो इसको जब मैं पूरा आगे लेकर आऊँगी तो जैसे कि मैंने कहा ये वन और वन यूनिवर्सल सब्जेक्ट होते हैं, इनको आप हटा देते हैं। तो आप इसको और इसको जब हटा देंगे तो क्या बचा, प्रॉमिस, तो आप प्रॉमिस आगे लेकर आ गए, प्रोमिसेस। और शुड ये आपकी मॉडल है, आपने इसको लिखा। और मैंने आपको अभी बताया था विल शैल और जितनी भी मॉडल्स हैं सबके बाद आपका आता है बी, BE। और कीप की थर्ड फॉर्म हो जाएगी केप्ट। अब देखिए यहाँ पे बाई वन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाय वन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे वन और वंस जो है हट जाएगा और आपको ये सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत आता है सेंटेंस, इसको याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। और सबसे एक और बात मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जैसे ही का अपना हिज होता है, शी का अपना क्या होता है, हर, आई का अपना माई, ये भी मैं टेबल आपको बताऊंगी। तो ऐसे ही वन का अपना क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वन का अपना होता है वंस, वन का अपना होता है वंस। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, पीपल लव गेम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल लव गेम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे पीपल जो है यूनिवर्सल है, इसको बाय करके पीछे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हटा देते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे हमारा सबसे मेन क्या है, ये है हमारी वर्ब। मैंने आपको कहा था अभी इससे पहले जो मैंने 4 वीडियो बनाई हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से देखिएगा, तो आपको ये सारे पैसिवाइज और भी अच्छे समझ में आ जाएंगे। लव हमारी यहाँ पर वर्ब है और जो उसके पीछे दिया होता है वही हमारा बन जाता है सब्जेक्ट। तो गेम्स को मैं आगे लेकर आई, लव कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हटाकर आप क्या लगाते हैं, इज़ आर एम, वो सॉरी इज़ आर एम, तो आप क्या लगाएंगे, गेम्स के साथ आर लगाएंगे। देन लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, और ये पूरा बचा हुआ सेंटेंस पीछे आ जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज़ टू राइट अ लेटर। ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैं आपको बता रही थी शी राइट्स अ लेटर या शी इज़ राइटिंग अ लेटर, फर्स्ट वीडियो में बताए हैं। अब मैंने दिया है शी इज़ टू, ध्यान दीजिएगा टू आया हुआ है। यदि किसी भी सेंटेंस में टू आएगा, ध्यान दीजिएगा टू अगर आएगा तो आप वहाँ पर टू के साथ बी लगा देंगे और देन थर्ड फॉर्म लगा देंगे। टू बी के साथ क्या कर देंगे आप, थर्ड फॉर्म। तो आपको पता है ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बन सकती है, तो आपने क्या किया, अ लेटर को अपना सब्जेक्ट बना दिया, इसका इज़ रहेगा, टू लगा दिया आपने। अब ये मैंने आपको क्या बताया, टू के साथ बी आएगा, टू बी। देन राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और शी का आपने कर दिया बाय हर। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है ये। बस ध्यान क्या रखना है आपको, जहाँ भी सेंटेंस में टू आएगा वहाँ पे हम टू बी लगाएंगे। बट अब इस सेंटेंस को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में अपने। देयर इज़ नथिंग टू लॉस, ध्यान देखते हैं फिर से, देयर इज़ नथिंग टू लॉस, तो देयर इज़ नथिंग टू बी लॉस्ट।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक लॉस ऐसी फॉर्म है जिसको हम थर्ड कर सकते हैं, पर इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है जिसका आप ऑब्जेक्ट बना सकें। कुछ नहीं करना, इस तरह के ये कुछ स्पेशल सेंटेंस होते हैं, तो आप इन्हें ध्यान दीजिएगा और इन्हें नोट भी कर सकते हैं आप। देयर इज़ नथिंग टू लॉस, तो टू बी लॉस्ट हो जाएगा, लॉस की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी लॉस्ट, लॉस की लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, पीपल कंसीडर दैट ही इज़ ऑनेस्ट। ध्यान दीजिएगा, पीपल कंसीडर दैट ही इज़ ऑनेस्ट, तो आप क्या करेंगे, पीपल कंसीडर, तो मैंने जैसे कि अभी पहले भी बताया था पीपल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो आपने क्या करा, इट इज़ कंसीडर्ड। देखिए कंसीडर है तो कंसीडर्ड कर दिया है, फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे इज़ आर एम उसके अकॉर्डिंग, और बाकी कोई चेंज नहीं होगा। कई बार आता है कि समवन होप, अगर आ जाए HOPE तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म है तो आप वही लगा देंगे, इज़ होप्ड दैट, और आगे जो भी सेंटेंस आएगी, इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, और ये सभी सेंटेंस आप नोट कर लीजिए। And thank you, I hope you will enjoy this video, and thank you for watching my video, and don't forget to subscribe and like my channel English Box. Jai Hind, Vande Mataram.